एस एलियट। थॉमस टम्स एलियट 20वीं शताब्दी के महान अंग्रेजी कवि, नाटककार, निबंधकार और साहित्यिक आलोचक थे। उन्हें 1948 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें आधुनिक कविता में उनके उत्कृष्ट और अग्रणी योगदान के लिए सम्मानित किया। टी.एस. एलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 को एस्ट लुई, मसूरी, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरी वारे एलियट था। वे व्यवसाय और एक कंपनी के अध्यक्ष थे। उनकी माता का नाम शार्लेट चम्प स्टर्न्स था। वे शिक्षित महिला और कवयित्री थीं। एलियट का परिवार मूल रूप से न्यू इंग्लैंड से संबंधित था और धार्मिक तथा साहित्यिक वातावरण के लिए जाना जाता था। एलियट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एस्ट लुई में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मिल्टन अकेडमी में पढ़ाई की और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। हार्वर्ड में उन्होंने दर्शन, साहित्य और भाषाओं का व्यापक अध्ययन किया। इसके बाद वे यूरोप गए और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी अध्ययन किया। यूरोप में रहने के दौरान एलियट की मुलाकात कई महत्वपूर्ण साहित्यकारों और विचारकों से हुई। उन्होंने फ्रेंच प्रतीकवादी कवियों तथा दार्शनिकों का अध्ययन किया। इन प्रभावों ने उनकी कविता की शैली को काफी बदल दिया। 1915 में उनकी प्रसिद्ध कविता द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक प्रकाशित हुई। यह आधुनिक अंग्रेजी कविता की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक मानी जाती है। इसमें एक आधुनिक व्यक्ति की अकेलेपन, असुरक्षा और मानसिक उलझन को प्रस्तुत किया गया है। एलियट की सबसे प्रसिद्ध कृति द वेस्टलैंड 1922 है। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय सभ्यता की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को प्रस्तुत करती है। कविता में विभिन्न भाषाओं, मिथकों, धार्मिक प्रतीकों और साहित्यिक संदर्भों का प्रयोग किया गया है। इस रचना ने आधुनिकतावादी कविता को नई दिशा दी। उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में द हॉलो मैन, ऐश वेडनेसडे, फोर क्वार्टेट्स और ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स शामिल हैं। उन्होंने नाटक भी लिखे, जिनमें मर्डर इन द कैथेड्रल और द कॉकटेल पार्टी प्रमुख हैं। एलियट केवल कवि ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आलोचक भी थे। उन्होंने कविता और साहित्य की प्रकृति पर अनेक प्रभावशाली निबंध लिखे। उनका प्रसिद्ध निबंध ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट आधुनिक साहित्यिक आलोचना की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिना जाता है। 1915 में उन्होंने विवियन हेवुड से विवाह किया। उनका वैवाहिक जीवन कठिन रहा और दोनों के संबंधों में काफी तनाव था। बाद में उनका विवाह टूट गया। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने एस्मी वैलेरी फ्लेचर से विवाह किया। एलियट ने अपना अधिकांश व्यावसायिक जीवन लंदन में बिताया। वे प्रकाशन संस्था फेबर एंड फेबर से जुड़े और वहां संपादक के रूप में काम किया। उन्होंने कई नए लेखकों को साहित्यिक मंच देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1948 में टी.एस. एलियट को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। ये पुरस्कार आधुनिक कविता और साहित्यिक आलोचना में उनके असाधारण योगदान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता था। 4 जनवरी 1965 को लंदन, इंग्लैंड में टी.एस. एलियट का निधन हुआ। उनके साहित्य ने आधुनिक कविता की भाषा, शैली और विषयों को पूरी तरह बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टी.एस. एलियट की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन, आध्यात्मिक संकट और टूटती हुई सभ्यता को जटिल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कविता में व्यक्त किया। उनकी रचनाएं आज भी आधुनिक अंग्रेजी साहित्य की आधारभूत कृतियों में गिनी जाती हैं।